दिन ही धरती पर भगवान राम का अवतार हुआ था और हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज के लिए भगवान राम मर्यादा पुरुष है। मर्यादा पुरुष का मतलब एक आइडियल मैन, कैसा होना चाहिए एक इंसान को। आप उनका चरित्र देख लीजिए, सब कुछ मिलेगा उसमें, है ना। और कहा जाता है कि जब जब अन्याय बढ़ता है धरती पर, जब पाप का बोझ बढ़ने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं, है ना। गीता में भी कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रावण का जब प्रकोप बढ़ने लगा तो भगवान राम का अवतार हुआ, कहा जाता है। हम उनको हर रूप में एक आदर्श के तौर पर देख सकते हैं। जैसे शुरुआत करें तो एक बेटा के रूप में पिता का आदेश हुआ कि वन जाना है 14 साल के लिए। आज का बेटा तो मार ही डालेगा पहले अपने बाप को, और उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया, थोड़ा भी सिकन नहीं, एक बार रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि पुनर्विचार कीजिए अपने आदेश पर। पिताजी गौरवान्वित महसूस किया कि मेरे पिता ने मुझे इस लायक समझा और बिल्कुल सहज स्वीकार किया उनके आदेश को, है ना। जिस माता सौतेली माँ कैकेयी के कारण ये वनवास हुआ था, उनके प्रति भी आदर में थोड़ी भी कमी नहीं आई। अपनी माँ से ज्यादा सम्मान किया कैकेयी का। एक आदर्श पुत्र का उदाहरण हमारे सामने रखा। कभी भी डाउट हो कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए तो रामचंद्र जी का चरित्र सामने आना चाहिए। एक भाई के रूप में भरत जैसा भाई था और थोड़ा भी सिकन नहीं आया। भरत को कहा तुम गद्दी संभालोगे पिताजी की मृत्यु के बाद और मैं चला वनवास को। भरत ने, अलग बात है कि कभी स्वीकार नहीं किया मन से इस चीज को और उनके चरण पादुका को रखकर शासन चलाया। पर लक्ष्मण साथ ही चले गए और लक्ष्मण का एक पिता के रूप में हमेशा ख्याल रखा उन्होंने। बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। छोटा भाई पुत्र के समान होता है, उसकी रक्षा करना कर्तव्य होता है बड़े भाई का। और शुरू से देखें तो अंत तक रामायण में उन्होंने इस चरित्र का पालन किया। जब वनवास में गए तो तरह तरह के बाधा विघ्न थे, है ना। राक्षसों से लड़ना था और संतों की रक्षा करनी थी। जो यज्ञ में लगे रहते थे, सत्कर्म में लगे रहते थे, उनकी रक्षा करनी थी। वहां एक सेनापति का रूप उनका देखने को आया। एक लीडर को कैसा होना चाहिए, है ना। एक नेता को कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, आप रामचंद्र जी से सीख सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ मनुष्य का नेतृत्व किया बल्कि जीव जंतुओं का भी नेतृत्व किया। उनकी सेना में वानर थे, भालू थे, पशु पक्षी थे, है ना, जटायु थे, तरह तरह के सभी जीव जंतुओं का नेतृत्व किया और बड़ी सफलतापूर्वक किया। और उनकी सहायता से ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। आप कह सकते हैं कि एक नेता, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, जो भी संसाधन हमारे पास है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी से काम करना होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि पहले हमारा देश बहुत धनी बन जाए फिर हम नेतृत्व करेंगे, हमारा स्कूल पहले बहुत समृद्ध हो जाए फिर हम काम करेंगे। नहीं, जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसी से काम शुरू कर देना है ना। और जब आगे आप बढ़ते हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। अकेला ही चला था जानिब बट लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, कहते हैं ना। जब आप शुरुआत कर देते हैं तो सफलता आधी हासिल हो जाती है। वेल बिगन इज हाफ डन। तो उन्होंने एक नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, एक अच्छे सेनापति का परिचय दिया और तमाम बाधा विघ्नों के बावजूद बहुत कम संसाधनों के साथ लड़कर भी रावण जैसे महायोद्धा पर विजय प्राप्त की, लंका को जीत लिया। और फिर क्या किया, लंका पर शासन किया। क्या वो चाहते तो राजा बन सकते थे वहां, पर उन्होंने हमेशा एक आदर्श स्थापित किया, जीत कर भी शत्रु को माफ कर दो, उसका लंका लौटा दी, विभीषण को राजा बना दिया वहां का और वापस चल पड़े। आगे बढ़िए तो अयोध्या जब वापस आए, जनता खुश हो गई और फिर घी के दिए जलाए गए, दिवाली मनाई गई और उनको फिर से राजा बनाया गया। तो एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के तौर पर भी उन्होंने मिसाल कायम की, है ना। एक धोबी के कमेंट पर
अपनी जान से भी प्यारी पत्नी का परित्याग किया। प्रजा की एक एक बात, जनता की एक एक बात राजा तक पहुंचे और राजा उस पर अमल करे या उसको महत्व दे, ये दर्शाया गया है ना। तो एक अपनी प्रजा के लिए हर तरह से तत्पर रहने वाले, हर रूप में, जैसे भी आप देखें, श्री रामचंद्र जी एक आदर्श के रूप में नजर आते हैं हमारे बीच में। और इसीलिए भारतीय समाज के एक कालजयी प्रेरणा के स्रोत हमेशा से रहेंगे, वो हमेशा आगे भी रहेंगे, रहते हैं, आए हैं आज तक। तो आज का यह दिन हम सबों के लिए बहुत ही पावन है और आइए हम सभी उनके आदर्श से प्रेरणा लेकर अपने आप को कोशिश करें उस ओर ले जाने की जहां हम एक आदर्श विद्यार्थी, एक आदर्श शिष्य भी थे। अपने गुरु के आज्ञा का हमेशा ईश्वर की आज्ञा समझ करके पालन किया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो मनुष्य ही भगवान की श्रेणी में चला जाता है ना। मनुष्य अपने कर्मों से भगवान बन सकता है, ये उन्होंने साबित किया। हम सबों के आदर्श हैं वो। और जब कभी भी डाउट हो, उनके चरित्र को देखो, आपका रास्ता सही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।